हेलो स्टूडेंट, फ़तेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इतिहास के जो 8 क्वेश्चन पार्ट बी के अंदर पूछे जाते हैं। हम यहाँ उन क्वेश्चनों का समावेश कर रहे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर बीपीएससी ने अपने पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन का यहाँ आप सुमेलित करेंगे ताकि आने वाले बीपीएससी 3.0 4.0 के लिए आपकी तैयारी पार्ट बी की काफ़ी अच्छी तरीके से हो सके और 8 में से 8 क्वेश्चन आप इतिहास के सरल तरीके से हल कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो साथियों, इसका विकल्प नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी राम कृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वर चंद विद्यासागर। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है स्वामी ईश्वर चंद विद्यासागर। तो इसके लिए कुछ फैक्ट्स भी हैं जो हमने यहाँ समावेश किए हैं कुछ क्वेश्चनों के लिए, जो आपके यहाँ 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 20 क्वेश्चनों के साथ साथ कुछ फैक्ट्स है, तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन या आपके इस सेशन में आसानी से हल हम कर सकते हैं और बिना किसी बाधा के। तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के अंदर जो कोट्स दे रखा है, जो कथन दे रखा है, वो किसी ने ईश्वर चंद से पूछा था तो उन्होंने ये कथन कहा था। तो इसको याद करने का एक सीधा सा तरीका है कि सेंटेंस के अंदर ईश्वर आ रहा है तो इससे आप टिक मार्क कर सकते हैं कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने ही ये कथन दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका पहला जो विकल्प है सिस्टर निवेदिता, दूसरा विकल्प है सावित्री बाई फुले, तीसरा है एनी बिसेंट और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता के बारे में हम कुछ बातें बताएं आपको। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या है और सावित्रीबाई फुले जो ज्योतिबा बाई फुले की पत्नी है, उन्होंने महिला शिक्षा के अंदर काफ़ी अच्छी जोत जलाई थी। एनी बिसेंट जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही है और बाल गंगाधर तिलक जो लाल बाल पाल के गरम दल के नेताओं में से एक हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक फैक्ट्स है, सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या है। तो ये साथ साथ आप फैक्ट्स भी ध्यान में रखते चलें। क्वेश्चन नंबर 3 जो बीपीएससी 1999 में पूछा गया है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। तो दयानंद सरस्वती जिन्होंने धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अलग जगाई थी, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आर्य समाज। दयानंद सरस्वती के बारे में और कुछ कथन जैसे वेदों की ओर लौटो, इन्हीं के द्वारा ही दिया गया था, नारा था। इसी के साथ में कुछ फैक्ट्स हैं जो हम इनके रिलेटेड क्वेश्चन में आपको पूछे जा सकते हैं कि दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है वो है मूलशंकर। अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था प्रचार प्रसार के लिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो मूल रचनाएं लिखी गई थी, पुस्तकें, जिसमें सत्यार्थ प्रकाश का नाम साथियों आप अवश्य ध्यान में रखें, ये पूछा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद भाषा, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य मत खंडन, ये कुछ पुस्तकें हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित की गई थी। ये भी आप ध्यान में रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों, हमारे द्वारा फतेह एजुकेशन ऐप के द्वारा हम बीपीएससी 3.0 4.0 की तैयारी करवाते हैं। इसमें जो पार्ट बी जो कक्षा 1 से लेकर 12 तक सभी के लिए उपयोगी है, इसकी टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रही है। आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज आपके लिए मात्र 5 रुपये के अंदर, जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज के अंदर आपको दी गई है, तो आप इसे ले सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरह भांप सकते हैं कि आपने अभी तक कितनी तैयारी या कितने पानी में। एनसीईआरटी बेस्ड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। साथ ही आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जो बीपीएससी 2.0 2.3 के अंदर जो री एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड चीज़ों का समावेश किया गया है, ताकि आप अच्छी तरह तैयारी कर सकें। पार्ट बी कक्षा 1 से 12 तक के लिए नाम मात्र के शुल्क में इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है मात्र 5 रुपये है। 10 से 15 टेस्ट रहने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक दूसरी टेस्ट सीरीज जो 6 से 8 कक्षा साइंस के लिए तैयारी करवाने के लिए फतेह एजुकेशन के ऐप पर उपलब्ध है। इसमें भी एनसीईआरटी बेस्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अच्छा समावेश है और 10 से 15 टेस्ट हैं। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के टेस्ट भी हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छी तरह मुकम्मल तैयार भांप सकते हैं कि आप कितने कहाँ तक पहुँचे हैं। और तैयारी को इवेल्युएट करना ही महत्वपूर्ण रहता है साथियों। अगर लास्ट समय में 30 से 40 दिन के अंदर अगर टेस्ट सीरीज अगर हम नहीं लगाते हैं तो हम उन स्टूडेंट्स या साथियों से पीछे रह जाते हैं जो थ्योरेटिकल पढ़ने में रह जाते हैं और क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं और अपन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं और एमसीक्यू हमारे गलत हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज मात्र 5 रुपये के अंदर है और मात्र ये इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज रखा गया है, तो आप ज्वाइन करें फतेह एजुकेशन ऐप पर। सेशन का जो चौथा क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये बीपीएससी 2.0 में भी पूछा गया है, बीपीएससी 2006 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है कि कौन राजा हैं जिन्होंने बीपीएससी के विप्लव के अंदर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह काफ़ी क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और बिहार के अंदर क्रांति की एक अलग ही तरह अलग जगह थी और अंग्रेज़ों के नाकों चने चबा दिए थे। तो आप ये ध्यान रखें कि जगदीशपुर का अगर नाम आए तो कुंवर सिंह को क्रांति के समय बिहार का जगदीशपुर का सिंह, बिहार का सिंह भी कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखें। क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि कुंवर सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था और वे किस शहर से या किस जगह से संबंधित है। जगदीशपुर भी आपसे पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई में कुंवर सिंह ने बिहार के तत्कालीन शाहबाद जिले के वर्तमान में भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? ये जो एक कोर्ट्स अभी तक 4-5 क्वेश्चनों में 3-4 कोर्ट्स आ गए हैं, कथन आ गए हैं, या आपके बीपीएससी एग्जाम में 1.0 2.0 में पूछे गए हैं। तो एक कोर्स निश्चित रूप से साथियों आएगा, तो आप अच्छी तरह तैयारी करें। तो पहला ऑप्शन है लॉरेंस, टी होम्स, जे आउट्रम टेलर ने और सर जॉन के ने। बीपीएससी 2008 के अंदर ये पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो जे आउट्रम तथा टेलर ने
कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है वो एक षड्यंत्र है, जो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के अंतर्गत आता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला जो हमारा फैक्ट्स आता है, जेम्स आउटरम और टेलर ने 1857 में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था, और आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है लॉरेंस का, उन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। ये भी आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह है, तो लॉरेंस ने। जॉन सिलेके के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतया देशभक्त रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था, न ही सर्वसाधारण समर्थन प्राप्त था। यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेवा का विद्रोह था, भारतीय सेना का विद्रोह था। नेक्स्ट, टी होम्स ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध था। तो आपको यहाँ 4 अंग्रेजों के 1857 के विद्रोह के बारे में जो कथन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। जेम्स आउटरम और टेलर आ जाए तो षड्यंत्र कहा इन्होंने, लॉरेंस आ जाए तो केवल सैनिक विद्रोह है, जॉन सीले आ जाए तो ये एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह है, और होम्स आ जाए तो ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है। आपको ये ध्यान में रखना है साथियों। आगे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ये क्वेश्चन बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। पहला जो विकल्प है 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858 और 16 नवंबर 1859। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? पहला विकल्प है तारानाथ घोष, दूसरा दीन बंधु मित्र, तीसरा बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा तारानाथ बंदोपाध्याय। तो साथियों नील दर्पण नाटक के जो लेखक हैं वो है दीन बंधु मित्र, इसका जो राइट आंसर है। इनके दीन बंधु मित्र जो नील दर्पण नाटक के लेखक हैं। नील बागान, इसका जो फैक्ट्स है, नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। तो नील बागान मालिकों के लिए इसका चित्रण किया था दीन बंधु मित्र ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्धि किया? तो पहला ऑप्शन है भील विद्रोह, दूसरा है रंगपुर दीनापुर विद्रोह, तीसरा विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह और चौथा है सन्यासी विद्रोह। तो साथियों यहाँ हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले इसका देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मंथ के अंदर जो विद्रोह शामिल किया था वो है सन्यासी विद्रोह, इसका जो राइट आंसर है। और बंकिम चंद्र चटर्जी वो जिन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था, और आनंद मंठ उपन्यास उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मंठ, जिसके अंदर ही इन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम कहाँ से ले गए? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला समाचार पत्र था? पहला
विकल्प बंगाल गजट, दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स, तीसरा पायनियर और चौथा है संवाद कौमुदी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पहला जो अपना फैक्ट्स है कि 1784 के अंदर 1784 के अंदर जे ए की अंग्रेज का बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित कर आरंभ किया था। तो बंगाल गजट का आरंभ जे ए हिकी ने किया था कब? 1780 के अंदर। दूसरा अपन को ध्यान रखना 1865 के अंदर जॉर्ज एलन अंग्रेज ने इलाहाबाद से द पायोनियर समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। तो यहाँ भी अपन को तीन चीज़ें ध्यान रखनी, 1865 सन ध्यान रखना है, और जॉर्ज एलन अंग्रेज का नाम ध्यान रखना है, और इलाहाबाद से पायोनियर समाचार पत्र का प्रारंभ किया था। और तीसरा, लाला लाजपत राय ने लाहौर से वंदे मातरम उर्दू भाषा में जो दैनिक था रोज के लिए, तथा द पीपल अंग्रेजी भाषा में जो सप्ताह में एक बार था को निकाला। तो लाला लाजपत राय द्वारा दो पत्र निकाले गए, वंदे मातरम उर्दू भाषा में, द पीपल अंग्रेजी भाषा में। वंदे मातरम दैनिक था, द पीपल साप्ताहिक था। आपको ये ध्यान रखना है कि वंदे मातरम उर्दू भाषा में दैनिक है, द से दैनिक आ गया, द पीपल दैट इज इंग्लिश भाषा में, तो पीपल से आपको पता लग रहा है कि अंग्रेजी भाषा का, लेकिन एक साप्ताहिक था। तो आपको ये फैक्ट्स सब ध्यान रखने हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो पहला विकल्प है मद्रास में, मुंबई में, अलीगढ़ में, कोलकाता में। तो हम जानते हैं साथियों कि अंग्रेजों ने अपने जो कारखाने वगैरह स्थापित किए थे वो कोलकाता के अंदर स्थापित किए थे। तो इसका राइट आंसर भी जाता है चौथा, कोलकाता में अंग्रेजों ने भारत में पहला मदरसा स्थापित किया था। यह आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग ने 1780 ईस्वी में कोलकाता में मदरसे की स्थापना की थी। तो यहाँ आपको ये फैक्ट्स ध्यान रखना है कि 1780 और वॉरेन हेस्टिंग ने कोलकाता में प्रथम मदरसे की स्थापना की थी। नेक्स्ट, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? पहला विकल्प विलियम जोन्स, दूसरा विल्किंस, तीसरा मैक्स मूलर, चौथा जेम्स प्रिंसेप। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के संस्थापक थे विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। नेक्स्ट, तो ये कौन थे? इसके फैक्ट्स, 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के सहयोगी हैं विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1784 सन आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आपको ध्यान रखना है 1784 में इस सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो पहला विकल्प है जोनाथन डंकन, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग, तीसरा लॉर्ड मैकाले, चौथा बंकिम चंद्र। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इसका जो फैक्ट्स है ये भी ध्यान रखना कि 1791 ईस्वी के अंदर बनारस, जिसे वाराणसी भी कहते हैं, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री की लोकसभा सीट है बनारस, वाराणसी से वो चुनाव 2019 जीते थे। जो यूपी से बिलोंग करते हैं साथियों उन्हें तो पता है। तो 1791 ईस्वी में बनारस वाराणसी से ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज या महाविद्यालय की स्थापना की थी या खोला था। 1791 सन आपको याद रखना है फैक्ट्स के लिए। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 13, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। पहला विकल्प मुर्शिद कुली खां, दूसरा सरफराज खां, तीसरा शुजा उद्दीन मोहम्मद खां और चौथा अलीवर्दी खां। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है मुर्शिद कुली खां द्वारा, जो बंगाल का अंतिम सूबेदार था जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। अब इसके कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं साथियों। पहला जो है कि मुगल सम्राट फारूक शियार ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो मुगल सम्राट था फारूक शियार और सन 1717 के अंदर किसे नियुक्त किया था, मुर्शिद कुली खां को। दूसरा, उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल का सूबेदार बना। तो ये जो शुजाउद्दीन बना तो ये मुग़ल सम्राट के द्वारा बनाया नहीं गया था, ये खुद में खुद बन गया था, जिसे बाद में मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता दी गई थी। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर सूबेदार जो था वो था मुर्शिद कुली खां था, जिसे मुग़ल सम्राट फारूक शाह द्वारा नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। यहाँ दो चीज़ें दे रखी है, आपको यहाँ मिलान करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि जिन्होंने सहायक संधियाँ की, लॉर्ड डलहौजी जिन्हें व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया, और लॉर्ड कैनिंग जिन्हें उच्चतम निष्क्रियता थी। तो इसका जो राइट आंसर है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया था, वेलेजली ने सहायक संधियाँ की थी और डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था राज्य को हड़प ना करना। आपने देखा था जो कुछ जो राज्य थे डलहौजी के द्वारा हड़प लिए गए थे, अवध है, सतना है, उदयपुर है। और लॉर्ड कैनिंग जो उच्चतम निष्क्रियता से संबंधित नहीं थे। इसका जो राइट आंसर है वो लॉर्ड कैनिंग का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं साथियों, कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। जॉन लॉरेंस के द्वारा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमण नेता की नीति लागू की। जो ऑप्शन के अंदर हमने देखा था कि वहाँ कैनिंग दे रखा था, जॉन लॉरेंस है उसका राइट। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधियाँ की गई थी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यक्तिगत या व्यापकत का सिद्धांत लागू किया था। और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल 1884 से 1888 में A.O. होम्स ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और ये कब हुई थी, 1885 के अंदर A.O. होम्स ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये आने वाले BPSC 3.0 में आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें दो सूचियाँ दे रखी है जिनके अंदर लॉर्ड और उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनको हमको सुमेलित करना है। तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दोहरा शासन C, और लॉर्ड बेंटिक के द्वारा आधुनिक शिक्षा जो मैकाले के प्रस्ताव से प्रस्तावित किया था अंग्रेजी शिक्षा, और चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया था, और कर्जन के द्वारा बंग विभाजन किया था। इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट का C, तो देट इज सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किन किन लॉर्ड गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन कौन से कार्य हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखना है कि 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया। कहाँ की, बंगाल के अंदर।
नेक्स्ट 1905 में कर्जन के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ। और विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी की नींव रखी गई। और मैकाले ने 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया था कि जिसमें ये निश्चित किया गया था उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगी। और चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस से प्रतिबंध हटाया, इसलिए इन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं सन के साथ में जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कभी भी पूछा सकता है कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में देश शासन प्रणाली कब लागू हुई। 1765 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। और मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया। विलियम बेंटिंक उस टाइम में लॉर्ड थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला जो हमारा सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है कि एक तरफ समाचार पत्रों के नाम है और दूसरी तरफ व्यक्तियों के नाम है, इनको सुमेलित करना है। तो दैनिक आज, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, द पायोनियर जॉर्ज एलन के द्वारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो पहला जो इसका राइट ऑप्शन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ समाचार पत्र हैं। नेक्स्ट, कैसे सो मिले दैनिक आज, दैनिक आज पत्र शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर जॉर्ज एलन के द्वारा निकाला गया। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बीपीएससी पार्ट 3 के साथियों हमारे प्लेटफॉर्म फतेह एजुकेशन के द्वारा, फतेह एजुकेशन ऐप के द्वारा बीपीएससी 3.0 4.0 की पार्ट बी की तैयारी जो नाममात्र इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है 5 रुपये के अंदर। आप एनसीईआरटी बेस्ड और प्री वाईक्यू जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछे गए उनका समावेश है। आप अपनी तैयारी और जांच को परख सकते हैं और आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो पार्ट बी जो सभी के लिए रहने वाला है और 1 से लेके 12 तक कक्षा के लिए हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो 1 से 5 एग्ज़ाम हो, 6 से 8 वाला एग्ज़ाम हो और 9 से 10 वाला हो और 11 से 12 सीनियर क्लास का हो, उन सभी के लिए पार्ट बी का कोर्स समान है। तो फतेह एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और नाम मात्र इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज 5 रुपये में टेस्ट सीरीज को अपनी जांच को परख सकते हैं। इसी के साथ में कक्षा 6 से 8 के लिए हमारे फतेह एजुकेशन ऐप पर बीपीएससी 3.0 की तैयारी के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है जिसमें 10 से 15 टेस्ट हैं और कुछ टॉपिक्स के टेस्ट भी दिए गए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस्ड हैं, पीवाईक्यू बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एनी बिसेंट के द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो इसके जो एनी बिसेंट के द्वारा 2 अखबार जो निकाले गए थे वो थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो राइट है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये एनी बिसेंट द्वारा निकाले गए 2 समाचार पत्र 2 अखबार हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बिसेंट जो बीपीएससी 2020 के अंदर पूछा गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ फैक्ट्स बातें हैं। सरोजिनी नायडू है जो प्रथम भारतीय महिला है जो राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रही है। 2 फैक्ट्स हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। ये आपको
काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? विकल्प नंबर 1 अशफाकुल्ला खां, दूसरा बहादुर शाह जफ़र, तीसरा राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा वाजिद अली शाह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, वाजिद अली शाह ने कहा कि दरो दीवार पर हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये क्रांति के समय हर उस क्रांतिकारी के दिलो दिमाग पर था जब वो जेलों में बंद थे, क्रांति कर रहे थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध देश को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो यह अपने सीने में दबाए गाते रहते थे। तो काफ़ी अच्छा कोट्स है, आप भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, अंतिम जो क्वेश्चन है, मैडम कामा ने प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये बीपीएससी 2.0 के अंदर 2023 के अंदर पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि मैडम भीखाजी कामा ने प्रथम तिरंगा स्टुटगार्ट शहर में, ये 2015 बीपीएससी में ही पूछा गया है, तो स्टुटगार्ट शहर में फहराया था। तो यह सीरीज़ आपको कैसी लगी? आप अपने विचार अपने दें और कमेंट्स में लिखें। इसमें कोई इम्प्लीमेंट करना हो तो हम आपके लिए तैयार हैं। हिस्ट्री में 8 में से 8 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं, हम आपके लिए बने हुए हैं। फ़तेह एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल के ऊपर आने वाले बीपीएससी 3.0 4.0 के लिए इसी तरह क्लासें आती रहेगी और आपकी तैयारी को सक्सेस तक पहुंचाना हमारा काम है। तो आप ज्वाइन करें फ़तेह एजुकेशन और हमारे फ़तेह एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।